जय हिंद। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अग्निवीर की जो वैकेंसियां हैं, जो 4 साल बाद जो बच्चे निकलेंगे उनका क्या होगा। तो मैंने पिछली बार बताया था कि कौन से फोर्सेस के द्वारा कितनी परसेंटेज की छूट दी जा रही है, आरक्षण दी जा रही है। लेकिन इस बार मैं बहुत सारे सवालों के साथ घिर गया और मेरे से ये पूछा जाने लगा कि फर्स्ट बैच को तो मिल जाएगा, सेकंड बैच को तो मिल जाएगा, लेकिन आने वाले जो बैचेस रिटायर होते जाएंगे उनका क्या। तो बात तो सवाल भी सही था। तो मैं इन सभी डाउट्स को क्लियर करने आया हूं कि क्या हर बैच को कंफर्म नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी 4 साल के बाद, कि उनके अंदर अभी भी इस बात का कश्मकश है कि हाँ सच में मैं 4 साल के बाद अपनी कैरियर को लेकर सेफ हूं या नहीं हूं। तो इस बात को मैं प्रूफ भी करूंगा कि हर अग्निवीर या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस के किसी भी हिस्से में ज्वाइन कर रखा है तो वो कंफर्म 4 साल के बाद उनकी नौकरी पक्की होगी कहीं ना कहीं। और कैसे होगी, मैं डाटा के साथ आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं और बताते हैं। अग्निवीर वैकेंसी जो होती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का, एक साल के अंदर 40,000 से 50,000 होती है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि लगभग 1 लाख तक की वैकेंसी ली जाएगी। लेकिन मैं अभी के डाटा पे बात कर लेता हूं, बात की बात बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये 40,000 वैकेंसी से 55,000 की वैकेंसी आसपास हो रही है 2022 से देखा जाए तो, ठीक है। और 25% को उन्होंने बोला है कि परमानेंट करेंगे और 75% को आउट करेंगे। सवाल ये उठता है कि ये 75% करेंगे क्या। 25% तो 10 से 11,000 होते हैं, वो तो सेफ हो जाएंगे। बाकी के 30 से 32,000 जो कैंडिडेट होंगे जो बाहर जाएंगे उनका क्या होना है। तो हम एक एक चीज को डिराइव करेंगे। तो आप देख सकते हैं 4 साल बाद हर बैच की पक्की नौकरी होगी। कैसे, ये देखो, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो एसएसजी का एग्जाम होता है उसमें सभी का परसेंटेज मैंने बांट दिया है और इसमें यह भी बता दिया है कि अप्रोक्सीमेटली इनकी जो वैकेंसी आती है 40 से 60,000 वैकेंसी पर ईयर आता है। मैंने ट्रेडमैन का छोड़ दिया है, इनका हर पैरामिलिट्री का अपना अपना ट्रेडमैन का भी वैकेंसी अलग से आती है। लेकिन मैं सिर्फ एसएसजी का ही एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। हर साल 40 से 50,000 वैकेंसी आती है। अगर आप वहां से देखेंगे तो आप 10 से 15,000 बच्चे कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे अग्निवीर से, पैरामिलिट्री में, बीएसएफ में हो, सीआरपीएफ में हो, सीएसएफ में हो, असम राइफल में हो, किसी में भी जाके शिफ्ट हो सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 15,000 बच्चे सीट किसके लिए रह जाएगा, अग्निवीरों के लिए रह जाएगा। परेशानी उनके लिए हो जाएगी जो सिर्फ एसएसजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अग्निवीर पे ध्यान उनका बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो वही अग्निवीर जब लौटेंगे तो सारी सीटें लगभग उन्हीं की होगी। क्यों? क्योंकि वो उनको जो दी जा रही है बीएसएफ की तरफ से 50%, सीआरपीएफ की तरफ 10%, और ये सारी पैरामिलिट्री है ना, अपनी वैकेंसीज की जो परसेंटेज है आरक्षण के लिए, अग्निवीर के लिए, ये बढ़ाएगी इन फ्यूचर। बातें चल रही हैं, ठीक है। और आप आ जाते हैं, मान लो कि किसी को पैरामिलिट्री में ले जाना है, दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं 20%। हर साल 7-8 हजार वैकेंसी आती है तो 2,000 तो उसमें ऑलरेडी जाएंगे, ठीक है। रेलवे का लेवल 1 पे 10%, लेवल 2 पे 5%। तो 40,000 वैकेंसी अगर आती है तो 4,000 तो होता ही है। और 10,000 वैकेंसी आती है तो 1,000 बच्चे अग्निवीर के जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, जिनको लगता है कि स्टेट पुलिस को लेकर के, स्टेट पुलिस भी 20% आरक्षण दे रही है मैक्सिमम। स्टेट पुलिस ने अनाउंसमेंट कर लिया है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, इन सब चीजों ने बोल दिया है। तो अगर 10-20,000, 30,000, 40,000 अगर आ रही है तो वहां से भी 4,000 बच्चे वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। और हर स्टेट के तो अलग अलग है भाई। तो आर्मी से निकलेंगे तो अपने अपने स्टेट्स की भी तो वैकेंसी को लेंगे, ठीक है। उसके बाद मे बी ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम 10% इन ऑल सर्विसेज, और भी बाकी सब गवर्नमेंट की सर्विसेज होती है स्टेट गवर्नमेंट की, वो भी शायद गवर्नमेंट आगे चल के क्या करे, 10-5% दे दे अग्निवीरों के लिए, ठीक है। तो इन 2,000 बच्चे में भी उसमें भी जा सकते हैं। तो फ्यूचर की बात है। अगर हम ऐसे बात कर लें तो टोटल जॉब्स जो है अग्निवीर के लिए 28 से 30,000 हर साल क्रिएट होगी उनके आरक्षण के कारण, ठीक है। तो अग्निवीर को ये नहीं सोचना है वो उधर से 30,000 निकलेंगे और इधर 30,000, 32,000 क्या होंगे। उनकी जॉब रखी हुई है तो ये मत सोचे कि हाँ अग्निवीर हैं तो हमें कहीं ना कहीं से दिक्कत हो जाएगी, चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, 4 साल के बाद क्या करेंगे। तो आप प्रॉपरली अच्छे से जॉब को करो, अच्छे से सर्विस दो, और आप कोशिश करो कि 25% में आ जाओ। और नहीं भी आते हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये रहा प्रूफ। अगर जो बोलता है कि अगला बैच, उसके अगला बैच, उसके आने वाले बैचेस अगर वो बेरोजगार रह जाएंगे तो ये वीडियो जरूर उनको भेजो और बताओ कि ऐसा भाई नहीं है। विथ प्रूफ मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। सो जय हिंद, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। अगर कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपको हर डाउट पे आपकी एक एक वीडियोस बना के डालूंगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। हर डाउट क्लियर होगा, क्योंकि नाग डिफेंस एकेडमी हर डिफेंस एस्पिरेंट्स को सैल्यूट करती है जो देश के लिए अपनी जीवन को समर्पित करने का सपना देखते हैं। सो जय हिंद, जय भारत।